नमस्कार। ये सोयाबीन का खेत है और इसमें हमने पोल्ट्री मैन्योर मुर्गी की खाद यूज़ की है। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि मुर्गी की खाद के इस्तेमाल से फसल खराब हो जाती है, उगती नहीं है। इसमें यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि जहाँ-जहाँ ये आपको कुछ खाद जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ आपको पौधे भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि मुर्गी खाद मत डालो, इससे फसल कमज़ोर होती है, वो सही सच कह रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुर्गी की खाद बहुत न्यूट्रिटिव होती है और बहुत अच्छी होती है। ये जो यहाँ नहीं पौधे उगे हैं, ये हमारा फॉल्ट है क्योंकि हमने यहाँ प्रॉपर खाद को फैलाया नहीं है। ये आधा हेक्टेयर का जो प्लॉट है, इसमें हमने करीब 5 बिट ट्रॉली जो 5 बिट होते हैं, ट्रॉली नहीं, ट्रॉली से डबल जो खाद होती है वो डाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको प्रॉपरली हमने फैलाया नहीं है। तो जहाँ जैसे खाद यहाँ फैला है तो प्लांट की विगर चमक आप अलग ही देख सकते हो। लेकिन यहाँ जहाँ गोबर ये पोल्ट्री मैन्योर यों का यों पड़ा है, यहाँ आपके प्लांट बड़े मुश्किल से रो रो के उग रहे हैं या उगे भी नहीं है कुछ जगह। उसका रीजन ये है कि न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। मोटा मोटी आप देखिए, वहाँ ज्यादा खाद है, वहां भी मैं बताता हूँ आपको। मोटा मोटी ये मानते हैं कि लोग ये कहते हैं इसमें हीट होती है, गर्मी होती है। हाँ, बिल्कुल हीट होती है, गर्मी होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट इतना ज्यादा होता है ना कि ये प्लांट को छोटे पौधे को जला सकता है। आपका नाइट्रोजन गोबर की खाद में सिर्फ 0.5% होता है। देखिए, ये यों का यों जहाँ डंपिंग की हुई है, वहां आपका नहीं उगे प्लांट। और जहाँ इसी के बगल में ये देखिए, प्लांट में क्या विगर है, एकदम बढ़िया विगर है पौधों के अंदर। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ फैल गया है खाद। और इस पूरे ही प्लॉट के अंदर मतलब 5-6 बिट ज्यादा ही एक्सीडेंटली, मतलब हमने ज्यादा ही इसमें डाल दिया था। उसके बावजूद कहीं कोई नुकसान नहीं है। तो आगे से आपको कोई भ्रमित करे कि इसके पोल्ट्री की खाद से आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, फसल जल जाएगी, तो वो सिर्फ एक मिथ है। आप ये देखिए, यहाँ जहाँ नहीं फैलाया है वहाँ आपके प्रॉब्लम है। बाकी पूरे फील्ड में जहाँ डाली गई है, बढ़िया विग्रस पौधे खड़े हुए हैं। इसमें देखिए, गोबर की खाद में आपका जो होता है, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस का परसेंट होता है 0.5, 0.2, 0.5। वहीं आपकी पोल्ट्री मैन्योर के अंदर आपके नाइट्रोजन 4.5-5% तक होता है। फास्फोरस आपका 2.5 से 3.25% के आसपास होता है। और पोटाश भी आपका करीब 2 से 2.25% होता है। और कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मुर्गियों की जो ये मैन्योर है, इसके अंदर काफी अच्छा कैल्शियम होता है। तो जहाँ यहाँ बढ़िया फैला है विग्रक्ष पौधे, और जहाँ फैलाया नहीं है, जैसे यहाँ भी नहीं फैलाया गया है ठीक से, तो यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा, आप ये नोट कर रहे होंगे कि गोबर की खाद यदि आप डालते तो उस गोबर वाली खाद में आपके अनाप शनाप वीड होते। पर पोल्ट्री मैन्योर क्या है कि जैसे ये जो जिस फॉर्म से हम लाए मैन्योर, वो उसके लिए था, मतलब 2.5 साल तक वो मुर्गे तैयार करके अंडों वाला वो फार्म था। तो वैसी जगह क्या है कि आपको वीड के सीड बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, जबकि गोबर वाले में यहाँ भी कितना ज़्यादा देखिए, एक जगह फैला नहीं है, इसलिए यहाँ पौधे नहीं उगे हैं। और जहाँ खाद फैला है वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे से आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि इस पोल्ट्री मैन्योर से ये देखिए, यहाँ भी खाद ज़्यादा है लेकिन कुछ भी नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो आप इसको लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। ये एक भ्रम है मात्र। आप देखिए, पूरे फील्ड में खूब पोल्ट्री मैन्योर, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है, लेबर को हम कहते हैं ये काम यहाँ करना है, उसमें करना है, वो आलस के चक्कर में रास्ते के पास का खेत है तो यहीं चिपका गए। पर इससे कोई नेगेटिव नहीं होता है, सब परफेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। और आगे के सालों में आप अपने खेतों में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए, यदि आपको सस्ते में पोल्ट्री मैन्योर मिलेगी तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको फैलवाएंगे बराबर। ये हमने 14 इंच पे सोयाबीन की बुआई की है, 2098 का प्लॉट है। नमस्कार, जय हिंद।